हर हर महादेव। आप सभी का प्रभु वचन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का आरंभ करते हैं। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान आपने अच्छे प्रकार सुनाया। अब आप सदाशिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म तथा अन्य शिव चरित्र जो हैं उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं जो शिव चरित्र श्रवण में श्रद्धा बढ़ रही है। यह आपके द्वारा पूछी जाने वाली कथा जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार से समझा कर कहिए। नारद की काम विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन हो तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को न छीन ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वरदान में मेरा राज्य मांग बैठे। अतः वहाँ जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य आदि से उसका तप खंडित करो। कामदेव ने वहाँ जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं कामवर्धक नृत्य, गीत, लय आदि के द्वारा नारद का कुछ भी न बिगाड़ सकीं, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर जहाँ तक ये भस्म होता दिखाई देता रहा है, वहाँ तक इसकी माया और कामवार नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना, परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को ना कहने को कहा है। नारद जी को अभिमान बढ़ने लगा। यह शिव की ही लीला थी। नारद यह कथा सुनाने विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु ने नारद को आता देख आसन से उठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से आगमन हो रहा है। विष्णु का सत्कारपूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने गर्व सहित अपनी काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। चलिए अब इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।